हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और क्लास ज्वाइन कर लें, हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है? कैसा रहेगा ये आइडिया? जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स ब्रेक मना रहे हैं तब तक हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। चलो, तो लास्ट अंदर आप लोगों को याद आ रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे और मुझे पता चला है कि आप लोगों को बड़ा मजा आया था वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने में। खूब मजे लिए थे आप लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे। उसमें से एक था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और एक था डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इसके बाद हम लोगों ने टेंजेंट लॉ भी डिस्क्राइब किया था, टेंजेंट लॉ क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो टेंजेंट लॉ है उसका हम लोग एप्लीकेशन प्रोबेबली आने वाले टर्म्स में पढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। मीटरों का मीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मीटर। तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। तो देखो, बात बड़ी सिंपल सी है कि जितना अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है उतना आपको रिवाइज तो रोज करना है। और पर्टिकुलरली क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप मान लो नेक्स्ट टाइम पे पुराने कंसेप्ट यूज करेंगे, अब आपका रिवाइज ही नहीं है वो कंसेप्ट, तो आपको समझ में थोड़ा ना आएगा फिर कुछ। जब आपके पास ऑलरेडी पुराने कंसेप्ट का नॉलेज होगा तो तब जाकर आपको ये सब नए कंसेप्ट समझ में आएंगे कि टॉर्क होता है एम बी साइन अल्फा। और उसके बाद टॉर्क से हम लोग कैसे कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, आगे जाकर बहुत सारी चीजें आएगी कैलकुलेशन में। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपके पुराने कंसेप्ट रोज रिवाइज होते रहेंगे। और क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये वाला थ्योरेटिकल भी बहुत ज्यादा है ना। इंटरेस्टिंग है बट थ्योरेटिकल है। तो आप लोगों को रोज रिवाइज तो करना ही है, वरना भूल जाओगे फिर इस टॉपिक को। चलो, अब आज हम लोग बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की, तो उसको हम हेडिंग में लिखेंगे जियो मैग्नेटिज्म। आज हम अर्थ और उसके मैग्नेटिक फील्ड और उसके इफेक्ट की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हमें पता चलेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पता चलेंगे, उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जियो मैग्नेटिज्म में स्टार्टिंग में तो हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी दिखती है। 2 मिनट नोट मत करना, समझ लेना। आपको पता है कि अर्थ किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। जैसे मान लो ब्लू कलर में बना देते हैं अर्थ का कलर, ये ब्लू। अब अर्थ क्या करती है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। तो इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक नॉर्थ पोल और इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक साउथ पोल। क्या बोलते हैं? जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ। और इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक एक्सिस, ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो प्लेन है जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। बचपन याद आ रहा होगा आप लोगों को, ज्योग्राफी पढ़ी होगी। इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन, जोग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। फिर लैटिट्यूड डिफाइन करते हो, इक्वेटर से जो एंगल बनता है किसी पॉइंट पर वो लैटिट्यूड होता है। को लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, प्राइम मेरिडियन होता है। ग्रीनविच से जो पास करता है 0 डिग्री लेते हैं हम उसको। उसके से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि अभी इस समय अगर इंडिया में टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 9:30। तो अभी एट प्रेजेंट यूएस में कितना टाइम हो रहा होगा और यूके में कितना टाइम हो रहा होगा। रशिया के अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, बड़ा बड़ा कंट्री एक तरह से, तो अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है? तो ये सब कुछ आप लोगों ने बचपन में जब छोटे होते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज आप लोग एक्वायर कर चुके होते हो। स्कूलों में सब कुछ बचपन में सिखाया जाता है, किताबों में मिला होगा आपको ये सब पढ़ने के लिए। चलो, तो आपको समझ में आ गया ये क्या है। ये है जोग्राफिकल एक्सिस और ये है जोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल। देखो इस डायग्राम को देखो, जोग्राफिक नॉर्थ
जोग्राफिक साउथ और जोग्राफिकल इक्वेटर और जोग्राफिकल एक्सिस, जिसको हम पोलर एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया है ना। अब दूसरा सुनो। एक्चुअली होता क्या है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है। कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है, जिसके कारण वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो देख रहे हो, वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड होता है। देख रहे हो, टिल्ट है थोड़ा सा। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस। ये देखो, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। जहां अर्थ का नॉर्थ पोल होता है ना, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, उसके पास इस मैग्नेटिक एक्सिस का जो पोल होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब जोग्राफिक नॉर्थ के पास, जैसे ये नॉर्थ है तो ये जोग्राफिक नॉर्थ है। जीएन लिख देता हूँ, जीएन मीन्स जोग्राफिकल नॉर्थ। उसके पास जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। क्यों होता है पता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पे। पर मजेदार बात पता है क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पे अगर नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है मैग्नेट का, मतलब उसके अंदर क्या छुपा होगा? मैग्नेट का साउथ छुपा होगा। तो अर्थ के मैग्नेट का साउथ वहां छुपा होता है, और इसीलिए हमारा जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल उधर जाता है। और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे कंपास नीडल का नॉर्थ पोल उधर जाने वाला है, तो उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, पर एक्चुअल में वो अर्थ के मैग्नेट के अंदर का साउथ पोल है। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जोग्राफिकल साउथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, और अंदर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा इसके। ठीक है, क्योंकि अपने कंपास निडल का साउथ पोल यहाँ पॉइंट करता है। इन दोनों के बीच में कुछ टिल्ट होता है, और जैसे आपने अभी इक्वेटर डिफाइन किया था, वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन में डिफाइन होता है। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करे, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको सिखा दिए मैंने, बता दिए मैंने। अर्थ की फील्ड देखो जरा, नॉर्थ पोल से निकल रही है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्थ से निकल रही है, मतलब जोग्राफिकल साउथ पोल बोलना चाहिए। जोग्राफिकल साउथ बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, वहां से निकलती है और नॉर्थ की तरफ एंटर करती है। ठीक है, लिखवा दूंगा सारी चीजें, लिखेंगे भी, पर पहले समझ लो आगे का कुछ और। ये नॉर्थ साउथ हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर अभी, है ना, जरा से में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसको भी अपन हटा देते हैं, नॉर्थ साउथ हटा देते हैं। आप सिंपल सेंस में सा समझो कि जो जोग्राफिक एक्सिस होती है और जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है, देख रहे हो, जोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, इसके बीच में आपको एक एंगल दिख रहा है। ये दोनों सेम नहीं होती है, इनके बीच में कुछ एंगल होता है, और वो एंगल होता है 11.3 डिग्री। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आपको वही मानना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे आप सही मानोगे। अगर एनसीईआरटी में इसी को 45 डिग्री लिखा होता तो हम 45 पढ़ते, 90 डिग्री लिखा होता 90 पढ़ते, 180 डिग्री लिखा होता हम 180 पढ़ते। किताबों में यही लिखा है, और अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप भी यही लिखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाउ इट इज मेजर्ड? इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो कंपास होता है ना अपना, डी लेके जाते हैं, डी लेके जाके रखते हैं, है ना, वो डी देखा है आप लोगों ने? डी लेके जाके रखते हैं, और इसे डी रखते हैं, यूं यूं रखने के बाद फिर देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 11.3 डिग्री, तो इसे मेजर करते हैं। आप भी मेजर कर सकते हो, सब लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? चलो, अब अपन समझते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने आपको जोग्राफिक एक्सिस के बारे में बताया, जोग्राफिक इक्वेटर के बारे में बताया। देखो, जोग्राफिक एक्सिस, देख रहे हो जोग्राफिक एक्सिस, जोग्राफिक इक्वेटर देखा। अब एक नया टर्म और बताता हूँ, जोग्राफिक मेरिडियन। सुना है नाम मेरिडियन का? बहुत सारे मेरिडियन होते हैं, इक्वेटर एक ही होता है, मेरिडियन बहुत सारे हो सकते हैं। इक्वेटर तो एक ही है, ये देखो। मेरिडियन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास करे। अभी ऐसा अकेला प्लेन नहीं होगा, इसको घुमाते जाओ,
तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको अलग अलग प्लेन मिलेंगे। मतलब ऐसा समझ लो, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। अब वो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, जैसे मान लो कि आपकी पोजीशन है यहाँ पर, तो बताओ, ये प्लेन हो जाएगा, ये देखो, ये वो प्लेन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्या करता है बताओ, जो नॉर्थ और साउथ पोल से भी पास करता है, जोग्राफिक नॉर्थ साउथ, उसको बोलते हैं जोग्राफिक मेरिडियन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जोग्राफिक मेरिडियन कौन सा होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जोग्राफिक मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, मेरिडियनों का मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, टाइम मेरिडियन नहीं, प्राइम मेरिडियन। टाइम मेरिडियन कुछ नहीं होता है, प्राइम मेरिडियन होता है। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है। वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है, बचपन में पढ़ाया जाता होगा। ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो जब आप कभी इंग्लैंड विजिट करोगे, तो वहाँ पर एक जगह रहेगी, वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में। ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली जितना मुझे याद आ रहा है, जितना हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था, वहाँ पे शायद क्या हुआ था, ये कॉन्क्लेव हुआ था, मतलब टाइमलाइन डिसाइड करने के लिए कि बहुत सारे अलग अलग रीजन थे, अलग अलग टाइम जोन पे थे। तो क्या होता था कि ये ट्रेनों के आने आने में बड़ी दिक्कत होती थी, कि ट्रेन का यहाँ टाइम अलग है, वहाँ टाइम अलग है, तो कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उन लोगों ने क्या करा, वो वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे मिले ग्रीनविच में, और वहाँ पे बैठ के सब महान महान लोगों ने क्या करा, डिसाइड करा कि टाइमलाइन कैसे डिसाइड होगी। तो इसीलिए हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कंसिडर करते हैं। तो वो, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन मतलब देखो, अर्थ में ग्रीनविच में, अर्थ में एक पॉइंट होगा, लंदन में यहाँ पे ग्रीनविच एक पॉइंट है, उससे पास करने वाला जो मेरिडियन होगा उसको 0 डिग्री बोल देते हैं। अब अगर ये 0 डिग्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी पोजीशन क्या होगी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, या तो वेस्ट में होगी, या हो सकता है ईस्ट में हो। जैसे हम लोग कहाँ पर है, हम लोग ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है। समझ में आ रहा है? अगर हम ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में देखें तो हम लोग कहाँ पर है, ईस्ट में है शायद, मेरे ख्याल से कितना, मुझे भी याद नहीं है यार, मेरे ख्याल से 20 एक डिग्री होंगे शायद हम लोग। ग्लोब देखना पड़ेगा उसके लिए। 20 डिग्री होना चाहिए हम लोग शायद ईस्ट की तरफ। हो सकता है मैं गलत हूँ ना, मुझे पता नहीं। एक जस्ट रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, हमें पता नहीं। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। देखो, ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो आप। आपको पता है कि इंग्लैंड हमसे 5 ओवर 30 मिनट्स के डिफरेंस पर है, राइट? 5.5 घंटे का डिफरेंस है, 4.5 या 5.5 के आसपास का होता है शायद, है ना, रफली। और आप देख लो कि 24 आवर्स में आपको कितने एंगल्स डिवाइड करने हैं। 24 आवर्स में आपको 360 डिग्री के एंगल डिवाइड करने हैं। अब देख लो 5.5 आवर्स के लिए कितना एंगल डिवाइड होगा, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कितना आगे पीछे है। ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे कैलकुलेशन हुआ करते थे, जो बचपन में बैठे बैठे हम करते थे, जब जब ज्योग्राफी पढ़ते थे स्कूलों में, तब ये सब कैलकुलेशन किए जाते थे, समझाया जाता था कि आपको टाइम लाइन कैसे वर्क करती है। अच्छा, किसी का मैसेज आ रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ और 78 डिग्री ईस्ट। हाँ, तो ईस्ट में ज्यादा है ना, 80 डिग्री के आसपास, मान लो 78 मतलब 80 डिग्री के आसपास। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अब जोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। जोग्राफिक मेरिडियन मतलब प्लेन पासिंग थ्रू जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। और ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे जोग्राफिक मेरिडियन में, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा होता है, प्राइम मेरिडियन। यही तीनों डेफिनेशन आप किसके लिए दे सकते हो, मैग्नेटिक एक्सिस के लिए भी दे सकते हो। जैसे अभी आपने जोग्राफिक के लिए दी, वैसे ही मैग्नेटिक के लिए दे देना डेफिनेशन, लिखवा देंगे। पर उससे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ो। जोग्राफिक मेरिडियन इज वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ, जो भी सिखाया। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। अब एक्चुअली जो आपका कंपास नीडल होता है ना, वो आपको ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाली डायरेक्शन बताएगा। ये देखो, ये एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस होगी अर्थ की, और मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेट जो होता है, वो इसी लाइन के अलोंग इंक्लाइन होगा। ठीक है। चलो पहले इतना ही पढ़ते हैं यार, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक बार में। पहले इतना पढ़ो, इतना नोट करो। हेडिंग थी जियो मैग्नेटिज्म, उसमें पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को मैं बार बार रेफर करूंगा। ठीक है, इसे ड्रॉ करो, मार्किंग करो, फिर हम आगे की चीजें समझेंगे।
हाँ जी, ये डायग्राम नोट करने के लिए टाइम दिया गया है आपको। तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत पूछा करो कि नोट करें या नहीं। ऑब्वियसली नोट करने के लिए ही हम वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये डायग्राम बना लो। क्या वो नोट नहीं कर पाए थे? लास्ट 40 सेकेंड्स दे रहे हैं, नोट कर लो, फिर हम डायग्राम चेंज कर देंगे। फोटो चाहिए था, जल्दी ले लो फोटोज का। अब अगली बार स्लाइड नहीं करी ऊपर। बिल्कुल टॉर्टाइज जैसे स्लो हो सब लोग। होता है टर्टल टॉर्टाइज, क्या बोलते हैं उसको? दोनों में शायद थोड़ा बहुत अंतर होता है कुछ। हाँ, अब ये सब टर्म्स नोट कर लो तो आपको याद हो जाएंगे कि ये सब टर्म्स हमने डिस्क्राइब करे थे।
कछुए जैसी चाल में मत लिखना, थोड़ा सा ढंग से लिखना। ऐसा भी नहीं बहुत जल्दी लिख के खराब कर दो, और बहुत स्लो लिख का टाइम लगा दो। एक मॉडरेट पेस जो सबका होना चाहिए, है ना, जो मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सबका एक एवरेज ठीक ठाक पेस होगा, वैसे से लिखना है। मेरे प्रिय कछुओं मित्रों, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? ठीक है, लिख लिया है। खरगोश ने लिख लिया है। कुछ कछुए रह गए हैं। जल्दी लिखी जाए। अब मैग्नेटिक मेरिडियन लिखो। वो रोबोट की आवाज इसलिए आ रही है हमारे एंड से, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हमने आपको बताया था। आज 5 दिन होते आए हैं, जियो वाले अभी तक रिपेयर नहीं कर पाए हैं। अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है। अब तो हमें आदत सी हो गई है ये एयरटेल के सिम से नेट चलाने की। बस अब जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, वैसे ही हम एयरटेल के फाइबर पर स्विच कर जाएंगे। मतलब मुकेश भाई से हमने सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। आज से हम मुकेश भाई से सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं। बिल्कुल। आज से सुनील भारती मित्तल हमारे बेस्ट फ्रेंड। बल्कि मैं तो अब बता रहा हूँ, आज अगर सही नहीं किया, आज अगर सही नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, रात के 2 बजे हम मास्क पहन के निकलेंगे। और कॉलोनी में जितने भी जियो फाइबर के कनेक्शन हैं,
हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं, ध्यान रहे। जितने कनेक्शन है कॉलोनी के, लाइन से सारे कनेक्शन उड़ा देंगे हम, सारे कनेक्शन रातों काट के आएंगे। फिर पूरी टीम को ही आना पड़ेगा सुधारने के लिए। वो ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। आज रात 2 बजे बैटमैन की जगह एक मास्कमैन। एक्चुअली यार हमने इतनी सारी इंग्लिश मूवीज देखी है ना, इतने सारे कंसेप्ट हमें पता है ना। मतलब इतनी सारी इंग्लिश टीवी सीरीज, इतनी सारी इंग्लिश मूवीज, मनी हाइस्ट देख लिया, ब्रेकिंग बैड देख लिया, सब कुछ देख लिया, कि आजकल क्या दिमाग वैसे ही चलने लगा है बिल्कुल, है ना। तो आज रातों रात इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। थोड़ा बहुत तो क्या है, गलती से एक दो एयरटेल वालों के कनेक्शन भी कट जाएंगे, पर अब क्या करें, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, है ना। चाहे वो जियो की हो, चाहे वो एयरटेल की हो। अब हमें थोड़ा ना पता कि कौन सा वायर जियो का है, कौन सा एयरटेल का है। तो जियो के साथ साथ थोड़ा हो सकता है कि एयरटेल भी चला जाए। अब बड़ी कॉलोनी है, इसमें हमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो कितने मास मैन तैयार बैठे हैं ये बताओ हमें। रात के 2 बजे, होता है ना गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं इसको, गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं इसको। बहुत पहले ये सब यूज किया जाता था। पर रहने तो आप लोगों के बस की बात नहीं है, आप लोग तो टर्टल हो, टॉर्टवाइज हो, हैं। तो हम आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, हमें स्पीड की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस काम को 60 सेकेंड्स में अंजाम देकर सीधा गायब हो जाए। वो था ना, मूवी थी गॉन इन 60 सेकेंड्स। देखी नहीं देखी गॉन इन 60 सेकेंड्स? नहीं देखी ना। चलो छोड़ो, पढ़ाई पे आते हैं फिर, है ना। आप लोगों से बात करने का इसलिए मन नहीं कर रहा था, छोड़ो, कुछ भी नहीं देख, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक मेरिडियन की। दिन भर करते क्या रहते हो ये मुझे बताओ, कि आप लोग दिन भर क्या करते रहते हो, मतलब ना पढ़ाई करते हो, ना टीवी देखते हो, मतलब आप लोगों का पूरा दिन जाता कहाँ है, मुझे ये पता नहीं चलता अभी। ना होमवर्क करते हो, कुछ तो करा करो। ना होमवर्क करते हो, ना पढ़ाई करते हो, ना टीवी देखते हो, ना तेजी से लिखते हो, करते क्या हो ये बताओ। ना आंसर सही देते हो। डॉग के साथ खेलने में, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, आपके घर पेट एनिमल्स होंगे। नहीं वो तो सही है ना, उनके साथ तो पूरा दिन निकल जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। ठीक है, चलो। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मीनिंग। देखो, अभी आपने समझा कि जोग्राफिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। अब होता क्या है आपको पता है, जोग्राफिक नॉर्थ साउथ अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग है। तो जिस प्लेस पर आप खड़े हो, जैसे मान लो अभी आप जहाँ खड़े हो वहां से आप अगर जोग्राफिक मेरिडियन वाला प्लेन देखोगे और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन देखोगे, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। जैसे मान लो मैं डायग्राम बनाता हूँ 3D में, 3D से ही समझ में आती चीजें। जैसे देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये है अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको कलर वलर कर दें क्या? कर देते हैं चलो। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। मतलब ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ पे आप खड़े हो, और उस प्लेन से परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में अभी ये दो प्लेन दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है जोग्राफिक मेरिडियन और एक दिख रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो दोनों प्लेन्स है ना, इन दोनों प्लेन्स के बीच में कुछ एंगल होगा। ठीक है, हमें पता है कि दोनों सेम नहीं होंगे, सेम हो सकते हैं किसी पोजीशन पर, अदरवाइज तो नहीं होते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। देखो आप यहाँ खड़े हो, तो आपको दिख रहा है कि जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक एंगल है। इस एंगल को फिजिक्स वाले
लोग हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी भी गिवन प्लेस पर एंगल बिटवीन जोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसे हम लोग फिजिक्स में बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आई क्या? इसको और अच्छे से समझो। अगर मान लो अब आप टॉप व्यू देखते हो, जैसे मान लो हमने इसका टॉप व्यू देखा, पंखे के ऊपर बैठ के देखो। अब आप पंखे के ऊपर बैठ के देखो, नीचे कंपास रखा है तो कंपास आपको ऐसा दिखेगा। कंपास क्या होगा? जहाँ डायरेक्शन में दिखा रहा होगा, जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन है, जबकि ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ अलग है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आई? आप अगर ऊपर से देखोगे तो मैग्नेट जो रखा हुआ है, मैग्नेट तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा होगा, ये ऐसा बता रहा है मैग्नेट आपको। पर जबकि एक्चुअल नॉर्थ कौन सा? एक्चुअल नॉर्थ तो ये है ही नहीं, एक्चुअल नॉर्थ तो ये है। तो इस वाले नॉर्थ के बीच में और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में ये जो एंगल आपको दिख रहा है, उस प्लेस पर अगर कंपास रखता हूँ तो वो जो एंगल दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो, सब कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मान लो कभी आप खो गए, कभी आपके घर वाले आपके रिजल्ट से नाखुश होकर आपको रेगिस्तान में या ओशन में छोड़ के आ गए और आपको एक कंपास दिया गया, तो फिर आप वापस घर कैसे पहुंचोगे? तो उस सब के लिए आपके पास ना मोबाइल होगा ना कुछ होगा, तो आपको इन सब का यूज करना पड़ेगा। जैसे कैप्टन जैक स्पैरो याद है, उसके पास भी कंपास होता था। अगर आपको पायरेट बनना है तो पायरेट बनने के लिए भी फिजिकल नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, घर क्यों जाओगे वापस? ये बात भी सही है, जब घर वालों ने घर से ही निकाल दिया तो घर वापस जाने का क्या मतलब? ये बात भी बिल्कुल सही है। लॉजिकल हो आप लोग। आई एम इम्प्रेस्ड। हम आप लोगों के लॉजिक से इम्प्रेस हुए। पर आप कंसेप्ट पर आओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये सबको? बहुत बढ़िया। चलो, अब एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। पहले एक काम करते हैं, एक बार में एक ही कंसेप्ट एब्जॉर्व करते हैं। मैं दोनों एंगल के साथ पढ़ा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये लिख लो, डायग्राम बनाना जरूरी है ना इसमें। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डायग्राम और डेफिनेशन लिखो।
बना लिया होगा। अब देखो, मैं आपको एक बहुत टेक्निकल पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग लॉजिकल हो, टैलेंटेड हो, तो इस बात को एकदम से समझ जाओगे। देखो, इसके लिए अपने को थोड़ा सा स्टोरी को पीछे ले आना पड़ेगा। 5-10 मिनट ध्यान देना इधर मेरी बातों पर। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे याद करके बताओ, मैंने आपको सिखाया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जैसी दिखती है यहाँ से निकलेगी और ठीक यहाँ जाके रुकेगी। ठीक है, मान लो इस टाइप से कुछ होता है ना। वैसे बना ही देता हूँ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर क्या होता है, अर्थ का बार मैग्नेट का साउथ होता है, इसलिए वहां पे फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है। और मैग्नेटिक साउथ पोल पे अभी पढ़ा था हमने आज, मैग्नेटिक साउथ पोल पे अर्थ का नॉर्थ होता है, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलती है बाहर। अब मुझे बताओ कि अगर आप इक्वेटोरियल पे खड़े हो, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हो, तो कल भी इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेगी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल पैरेलल। मतलब आप जहाँ ग्राउंड पे खड़े हो, आपको लगे अरे मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल पैरेलल जा रही है ग्राउंड के। पर सिचुएशन चेंज होती है जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करते हो। रशिया चले गए, या किसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्री में चले गए, यूएस चले गए, इन सब जगहों पर थोड़ा सा क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ क्या होता है, आपका जो ग्राउंड लेवल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हो, ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा अंदर डिप की तरफ है। डिप दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, दिख रहा है डिप कुछ। और अगर आप, अगर मान लो कभी वहां जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो ये जो ग्राउंड लेवल है इससे ऊपर की तरफ है। देखो दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर एंगल पर है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये 3-4 डायग्राम देखो तो आपको अच्छा लगेगा देखकर। अ, इसमें देखते हैं। हाँ, ये देखो, अगर आप ये देखो, ये डायग्राम में देखो, अगर आप यहाँ खड़े हो तो पैरेलल, अगर आप ऊपर गए तो थोड़ा सा डिप, नीचे गए तो थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखेगा, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अब देखो, आप जब इक्वेटर पर हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मिल रही है। जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपको हॉरिजॉन्टल से नीचे आती हुई मिल रही है। जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मिल रही है। नॉर्थ पोल पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर नीचे आएगी, बिल्कुल वर्टिकल होगी। साउथ पोल पे बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड होगी। तो एक काम करते हैं अपन, अ, पहले ये पांचों डायग्राम बना लो, है ना। तो उससे आपको क्या कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और जब ये पांचों डायग्राम बना रहे हो ना, तो एक काम करो, ये तो हमने बना लिया था शायद लास्ट टर्न पर, राइट। ये बना लिया था, इसकी जरूरत नहीं है। बस ये 5 डायग्राम अगर आप बना लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप जो हम पढ़ रहे हैं। ये बनाओ, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये डायग्राम बनाने के लिए कछुओं को 2 मिनट से मिलेगा। 120 सेकेंड 5 डायग्राम, 24 सेकेंड एक डायग्राम। जो कछुआ पीछे रह जाएगा हम उसकी मदद नहीं करेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया। तो देखो, अब आपको समझ में आ रहा है किसी भी गिवन प्लेस पर इंटरेस्टिंग चीज समझो आप जरा। जैसे मान लो आप अभी जहाँ पे आपके घर पर हो, ठीक है, आपका ग्राउंड लेवल है। अब मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है। आप कंपास को यूजुअली हॉरिजॉन्टल होल्ड करते हो। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है इस टाइप से। और वो आपको क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे बताता है। वो बोलता है कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। हॉरिजॉन्टल होल्ड करते हो तो नॉर्थ साउथ बताता है। इससे पता है आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पर है। ये जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन दिख रहा है, ये होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ रहे हो कुछ बात को? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्योंकि अगर वो बता रहा है उधर नॉर्थ साउथ है तो मतलब इस प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। दूसरी बात, कभी आप इंटरेस्टिंगली ट्राई करना, अगर इस कंपास को, इसको रहने देते हैं ना, क्लियर होगा आपको ज्यादा अच्छे से। इस कंपास को कभी आप, वैसे आपने इसे कभी होल्ड नहीं किया होगा, पर इसे वर्टिकली होल्ड करके देखना, तो आपको क्या होगा पता है? कंपास कभी भी सीधा नहीं दिखेगा। तब तब आपको कंपास पता है क्या करेगा? एक ऐसे डिप पे आता हुआ दिखेगा, यूं डिप पर आता हुआ दिखेगा। पता है क्यों डिप पर आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर आप हो, अभी हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में, राइट, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको जो कंपास होगा, क्योंकि आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी थी। ग्रीन में बनाई थी ना हमने, ग्रीन में बनाते हैं, कुछ ऐसी थी। तो ये कंपास जो है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इंक्लाइन होना चाहता है। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल आया, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बात को समझ में आ रही है क्या? ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। मुझे नहीं पता अब आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर हम लोग वहां होते तो हम आपको मैग्नेट और वो सब लाके बताते। करके देखना कभी जब फ्री रहो तब। वैसे भी दिन भर तो आप लोग फ्री रहते हो, कुछ काम तो रहता नहीं आप लोगों को, है ना। बोरिंग टॉपिक है, क्या बात कर रहे हो? अरे रे रे, चलो फिर एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी एंड करते हैं इसको, है ना। टॉपिक बोरिंग है तो हाँ, थियोरेटिकल तो है, हमने पहले ही बोला था बोरिंग है, तो फिर हम जल्दी जल्दी एंड कर देते हैं इसको। ठीक है। अब कैसे बताएं कि ये सब इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा जरूरी है ना? जो चीज़ें जरूरी होती है इंजीनियरिंग के लिए, वही आप लोगों को बोरिंग लगती है। और जो नहीं काम आएगा कभी भी इंजीनियरिंग में, वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती है। चलो ठीक है। वही इंजीनियरिंग माइंडसेट, एक इंजीनियरिंग परसेप्शन हमें चाहिए, जो कि शायद अभी लैग कर रहा है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी के लिए बोरिंग। वो सबकी देखो चॉइस अलग होती है भाई। अब हो सकता है कि हमें कृति सेन पसंद हो और आपको विद्या बालन पसंद हो, तो इसमें कोई सही कोई गलत थोड़ा ना होता है। सही बात है ना। तो ऐसा नहीं है ना कि सबकी चॉइस एक जैसी हो। तो आप समझ रहे हो ना। तो हो सकता है कि आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा हो, पॉसिबल है। समझ गए ना। समझदार तो हो ही। तो आगे सुनो। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, गंदी बात नहीं करना है। ठीक है, इधर देखो। तो आप समझ गए एंगल ऑफ डिप का मतलब। ये देखो, ये एंगल ऑफ डिप हुआ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप हुआ। ये देखो, मैग्नेटिक नीडल ऐसी है तो ये एंगल ऑफ डिप हुआ। हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल ऑफ डिप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल नीचे क्यों जाएगा, जरा बताओ। नदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल पे देखो, नॉर्थ पोल पे आके आप खड़े हो जाओ। ये देखो, नॉर्थ पोल पे आप खड़े हो जाओ आकर, तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा? पूरा नीचे चली जाएगी। उसका नॉर्थ पोल कहाँ चला जाएगा? साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो साउथ है, तो आप यहाँ आके खड़े होंगे ना, तो आपका मैग्नेट पूरा नीचे चला जाएगा ऐसे बिल्कुल। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा ऐसा। समझ रहे हो बात को? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल पे कहाँ गए? नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल पे क्या होगा? जो नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो डाउनवर्ड आया जाएगा। इन सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पे क्या होगा? साउथ पोल पे, साउथ पोल जो होगा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो सीधा नीचे चला जाएगा। इसके अलावा क्या मैं आपको दो तीन चीजें अगर बोलूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी? मैग्नेटिक पोल पे बताओ क्या होता है। एट मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पे
देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, वो तो वर्टिकल था। देखो मैंने बनाया था ना अभी 5 डायग्राम, देखो बनाए थे आप लोगों ने अभी, उसमें देखो नॉर्थ और साउथ पोल पे देखो वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही थी हमें। तो मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होगा? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? एंड इट इज प्योरली वर्टिकल। मतलब अगर आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को नॉर्थ या साउथ पोल पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आप नॉर्थ या साउथ पोल पे ले जाओगे तो वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट सीधा ऐसा हो जाएगा, यूं, इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा, पूरा डिप कर जाएगा। मतलब आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो या साउथ पोल पे खड़े हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप इक्वेटर पर खड़े हो, अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हो तो बताओ क्या होगा? वहां पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। और इसका मतलब क्या होगा? इट इज प्योरली, बोलो, इट इज प्योरली प्योरली हॉरिजॉन्टल। मतलब वहां पर आपको कोई डिप नहीं मिलेगा, एंगल ऑफ डिप जीरो होगा। तो इससे हमें चीज समझ में आती है, एंगल ऑफ डिप मतलब डेल्टा की वैल्यू बताओ कितनी होती है? जीरो। कहाँ होती है? एट मैग्नेटिक इक्वेटर। और डेल्टा की वैल्यू 90 होगी कहाँ पर? एट पोल्स। ठीक है। इन शॉर्ट मैं एक डेफिनेशन और दे दूं, चलेगा आपको ऐसा, कि एंगल ऑफ डिप क्या होगा? एक तरह से इज द एंगल मेड बाय, अभी जो हमने समझा, इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस ऑफ अर्थ। वही तो हुई ना बात। अर्थ के सरफेस के साथ देखो, अर्थ के सरफेस के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जितने एंगल पर होगी वही तो एंगल ऑफ डिप होगा। ठीक है। हाँ चलो, ये काफी कुछ पढ़ लिया इसमें। अभी रुको 1 मिनट, थोड़ा सा और बता देता हूँ। हाँ एक्चुअली क्या है, हमें क्लास 10 मिनट पहले एंड इसलिए करनी पड़ेगी, हमें आज मीटिंग में जाना है कैंपस पर। तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारे कंसेप्ट एटलीस्ट कवर अप कर लें, ताकि अगर कुछ नहीं भी लिख पाए तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कवर करवाना चाह रहा हूँ अभी। चलो ये सब कंसेप्ट कवर अप होगा यहाँ तक के। अब डिप सर्कल से पहले 1 मिनट रुको यार, डिप सर्कल से पहले आप एक चीज समझो। डिप सर्कल पढ़ने से पहले जैसे मान लो कि अभी आप यहाँ पर हो और आपको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है, इस डायरेक्शन में है ना? और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये एंगल ऑफ डिप है, राइट? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये एंगल ऑफ डिप है। तो अब मुझे बताओ कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी साइन डेल्टा। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट और, ये जो सब कुछ होता है इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है डिप सर्कल। डिप सर्कल कुछ नहीं, जो भी आपने पढ़ा ना वही डिप सर्कल है। देखो डिप सर्कल ऐसा दिखता है, समझ में आया? जो भी पढ़ा रहा हूँ वही डिप सर्कल है। ये एक डिवाइस है, इसको आप टेबल पे रख दो, और
टेबल पे रखने के बाद बताओ क्या होगा। टेबल पे रखने के बाद बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कंपास की नीडल है, ये हॉरिजॉन्टल से डिप कर जाएगी। जितना डिप करेगी वो एंगल मेजर करने के लिए यहाँ पे नंबर लगे होते हैं कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, जितने भी डिग्री वो डिप कर जाएगी, तो ये डिप सर्कल होता है। पोल्स पे जाओगे तो क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे वर्क करेगा, ऐसा दिखेगा। इक्वेटर पर खड़े हो तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखेगा आपको। और नॉर्मल अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो ये नॉर्थ पोल यहाँ डिप करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। होपफुली सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ तक की। ठीक है, अब इसको नोट करने की बारी आ चुकी है। कहाँ से नोट करना था हम लोगों को, यहाँ से नोट करना था शायद। हाँ तो देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में भी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर डिप होती है, वही हम पढ़ रहे थे इतनी देर से। तो सारी चीजें आपको एक साथ एक डायग्राम में दिख रही होगी। जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये देखो, जो मैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में भी हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा जो नीचे होगी, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये कलर कर देता हूँ, ये हो गया एंगल ऑफ डिप, ये एंगल ऑफ डिप हो गया। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी एच और बी वी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसे नोट किया जाए डायग्राम के साथ। अब ये सब डायग्राम जल्दी जल्दी बनाना, बस मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए दिखाए हैं सब डायग्राम, ठीक है। ये सब डायग्राम जल्दी जल्दी बनाते जाओ तो आपको जब रिवाइज करोगे ना, तो सारे कंसेप्ट एक के बाद एक स्ट्राइक करते जाएंगे।
फिर ये पॉइंट्स लिख लो। अच्छा, मैं इसे यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर रेडियो की मीटिंग निकलना पड़ेगा जैसे भी। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपके ग्रुप पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसे कंप्लीट जरूर कर लेना। इतना जो पोर्शन है इतना मैं आपके ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसे कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है? अभी हाल ही कंप्लीट कर लेना लगे आप तो। ठीक है, चलो फिर इसके आगे कल वापस कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड ठीक है। एक मिनट रुको ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या इसका? स्क्रीनशॉट ले लूंगे? स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसका? अच्छा, वो अलाउड नहीं होगा कुछ लोगों के इसमें, ठीक है। चलो हम अभी आपके ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। इसको नोट जरूर कर लेना फिर अभी, ठीक है? चलो आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं, अभी हाल ही नोट कर लेना ब्रेक में आने से पहले। गुड बाय एंड टेक केयर।